Good morning, a very good morning to all. Here, this is Hardik and Vyas. I welcome to each and everyone on my YouTube channels. So today we will discuss about one of the most important topic that is mean and median. देखो क्लास 9 का ये चैप्टर्स का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है बिकॉज ये पूरा चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी करके क्लास 10 में आने वाला है जिसमें एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन 10 to 12 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में आता है. ठीक है. सो अगर अभी से आपका फिलहाल सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्लास 10 में आप बहुत ही अच्छे से स्कोर ला सकोगे. आइए जानते हैं ये फर्स्ट पार्ट का मीन एंड मीडियन में सेशंस में पूरा मीन के बारे में. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस. द मीन इन केस ऑफ if I say other word that is an average, the arithmetic average of the set of the numbers. So that means mean, which is equal to the sum of the observations upon total number of the observations. Let's take one example. If I say find the mean 74, 43, 74, 90 and 43. These are the 5 observations. So here as per the definitions, mean which is equal to in a numerator sum of the all the observations, that means 74 plus 43 plus 74 plus 90 plus 43 upon total number of the observations. So here as I can see that total number of the observation that is the 5. So that means sum of the observation देखो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, total हो रहा है 324 upon 5. So here it's a mean that is 64.8. Okay, let's take the definitions of the median. The set of the all the numbers is the middle value in the set when the numbers are arranged in the order of the size. If the number in the set of the values is even, there will be the two middle numbers. The median will be the mean of the two values. Okay, so देखो अभी फिलहाल मीडियन की मैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल के थ्रू ही समझा रहा हूँ. जैसे ही मीडियन हम लोग सेकंड पार्ट में समझने वाले हैं, ठीक है, एट दैट टाइम मैं पूरा मीडियन का हर एक फॉर्मूला अच्छे से समझाऊंगा और मीडियन के साथ पैरेलल जो जो भी टर्म्स आएंगे हम ईच एंड एवरीथिंग सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं. अभी सिर्फ फिलहाल एक एग्जांपल देखो. देखो मैं मीडियन की शॉर्टकट ट्रिक समझाता हूँ. अगर मान लो सपोज कि किसी यहाँ पे नंबर्स ऐसे आ रहे हैं कि ओड है, ठीक है. सपोज देखो यहाँ पे अगर मैंने ऑब्जर्वेशन लिया 4, 10, 20, 24, 32, 45 एंड 48, ठीक है. तो जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा था कि टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितने हैं. तो जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 7. ठीक है. तो देखो 7 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें सेंटर कहाँ पे आएगा. तो मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि जो नंबर 4 होगा ना वो हमारा सेंटर होगा. क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई 3 नंबर होंगे 1, 2 एंड 3 करके, ठीक है, और 4 के बाद भी कोई 3 नंबर आएंगे 5, 6 एंड 7. तो बस तो वही तो करना है. देखो इसका सेंटर कहाँ पे, ये रहा 4th नंबर, दैट इज 24. तो यू कैन से दैट जब भी ऑड नंबर आए तो इसकी मीडियन आपको डायरेक्टली सेंटर नंबर लेके कर देना है. इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया. जैसे कि इसका मीडियन का 7 टोटल नंबर्स है तो उसका सेंटर नंबर हो जाएगा 4, दैट इज 24. ठीक है, ओके फाइन, ऑल राइट. नाउ वन बाय वन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से देखेंगे. देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है. फाइंड द मीन ऑफ 43, 51, 50, 57, ठीक है, एंड 54. देखो सबसे पहले जैसे कि मीन का इक्वेशन क्या है, मीन विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पे देखो इसका मीन दैट इज इक्वल टू 43 प्लस 51 प्लस 50 प्लस 57 प्लस 54 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, 5. ठीक है. तो व्हेन आई काउंटेड दिस ऑल द नंबर, एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, जब भी हम यहाँ पे लिखे ये ऑलरेडी अनग्रुप डेटा है. ठीक है, देखो यहाँ पे सबके सब अनग्रुप डेटा है. अनग्रुप डेटा दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अनग्रुप डेटा दैट मीन्स कि सारे के सारे नंबर्स ना तो कोई असेंडिंग ऑर्डर्स पे है ना तो कोई डिसेंडिंग ऑर्डर्स पे है. ठीक है. तो दैट मीन्स जब भी मीन फाइंड करे डायरेक्टली अनग्रुप डेटा को ही उठा के ले लेना है. ठीक है. जैसे कि मैं टोटल किया 255 आ रहा है और 255 डिवाइड बाय 5 दैट इज 51. तो दैट मीन्स इसकी मीन क्या हो जाएगी, 51. ठीक है, समझ में आया. ओके फाइन. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन भी मीन पूछा है. क्या हो रहा है, फाइंड द मीन
ओके ऑलराइट ऑफ द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। देखो हमें मीन फाइंड करनी है कौन से नंबर की, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर की। तो द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर एज वी ऑल नो दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो उसका न्यूमेटर्स में सम ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशन यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इन सब का टोटल क्या हो जाएगा 21। ठीक है, इन सब का टोटल हो जाएगा 21 और अपॉन 6, तो 21 अपॉन 6 आंसर हो जाएगा 3.5। ठीक है, इज इट क्लियर, 3.5 डन। तो बस तो इतना ही, तो इजी इजी है मीन। ठीक है, देखो और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके आंसर्स ऑलरेडी आपके सामने भी आ चुके हैं, एक बार स्क्रीनशॉट करके भी देख सकते हो। ठीक है, और एनीवन किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी स्टेप्स ना समझे, मुझे यहाँ पे यूट्यूब में नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे भी यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन ऑलराइट। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द 10। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, ऑल द फैक्टर्स पूछे, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि 10 के फैक्टर्स कितने होंगे, 10 के फैक्टर्स, तो वी ऑल नो दैट कि स्टार्टिंग विद 1 10 10। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा 1 10 10, फिर हो जाएगा 2 5 10। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि इसके टोटल फैक्टर्स 4 होंगे, एक 1 एक 2 एक 5 एंड 10। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स आ चुके हैं हमारे सामने। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द 10 आर 1 2 5 एंड 10। ठीक है, so the mean of the all the factors of the 10 are that is equal to the 1 plus 2 plus 5 plus 10 divided by 4। so that means इन सब का टोटल हो जाएगा 18 और 18 डिवाइड by 4 that is the simple 4.5। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, फाइंड द मीन ऑफ द x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 9 एंड x प्लस 11। देखो यहाँ पे ना सिर्फ एक वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है, तो इसका आंसर भी वेरिएबल के फॉर्म में आएगा। द गिवन वैल्यूज आर गिवन x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 9 एंड x प्लस 11। so that means mean which is equal to sum of the observation upon total numbers। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने न्यूमेटर्स में सबका एडिशन कर दिया है एंड वी ऑल नो दैट कि टोटल नंबर्स अपॉन 5 होंगे। सो इन न्यूमेटर्स में जब हम सबका एडिशन करेंगे तो मैं यहाँ पे क्लियरली चेक कर पा रहा हूँ कि x देखो x कितनी बार है, तो मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि x ये 1 2 3 4 और 5 टाइम है, दैट मीन्स 5x हो जाएंगे। ठीक है, और 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 दैट इज बिकम 35। सो न्यूमेटर्स में हो जाएगा 5x प्लस 35 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी 5 कॉमन हो सकता है, तो मैं जैसे कि 5 कॉमन ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस, ठीक है 7। ठीक है, x प्लस 7 बिकॉज वी ऑल नो दैट कि 5 7 35। ठीक है, तो x प्लस 7 और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी 5 है, तो दैट मीन्स ये 5 5 दैट विल बी द कट। सो आंसर दैट इज ओनली द x प्लस 7। आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 7। ठीक है, डन ऑल राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 5th, द मीन ऑफ द 15 ऑब्जर्वेशन इज गिवन 32। ओके, तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि मुझे मीन गिवन है डायरेक्टली। ठीक है, कितने ऑब्जर्वेशन की, 15 ऑब्जर्वेशन की, टोटल यहाँ पे 15 ऑब्जर्वेशन है और उसकी मीन है 32। सो ऑल राइट, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे एक चीज बहुत ही केयरफुली से क्वेश्चन को रीड करना है, ईच ऑब्जर्वेशन यानी कि कुछ भी चेंज हो रहा है सारे ऑब्जर्वेशन पे उसकी इफेक्ट आएंगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑब्जर्वेशन। सो इट्स अ वेरी इजी वन। सपोज व्हेन आई से इंक्रीज बाय 3, जब भी ये इंक्रीज हो रहा है, सिंपल टोटल मीन कितनी है 32, उसमें 3 ऐड कर दो, 32 प्लस 3 दैट मीन्स न्यू मीन हो जाएगी 35। सिंपल। अगर मैं बोलूं डिक्रीज हो रहा है सेकंड क्वेश्चन में बाय 7, तो मीन पहले कितनी थी 32, उसमें से 7 को हटा दो यानी कि 32 सबट्रैक्ट 7 दैट इज 25। थर्ड क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो दैट मीन्स 32 मीन थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 64। फिर बोल रहे हैं डिवाइडेड करो, डिवाइडेड बाय 0.5, तो 32 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो कैन आई से दैट 0.5 व्हिच इज इक्वल टू द 1/2। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 16। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि देखो इंक्रीज करना है, मीन को इंक्रीज करना है कितने परसेंट से, 60% से। तो जब भी हम इंक्रीज करेंगे 32 में 60% का एड होगा, तो यह क्या हो जाएगा 32 प्लस 32 इंटू परसेंट क्या है 60। तो जब परसेंट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 60 अपॉन 100। ठीक है, तो 32 प्लस
ये क्या हो जाएगा, देखो इसका टोटल 32 इंटू 60 अपॉन 100, 32 इंटू 60 अपॉन 100, ये हो जाएगा 19.2, ये क्या हो जाएगा 19.2। सो 32 प्लस 19.2, ठीक है, इसका मैंने टोटल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इसका टोटल जो हम करेंगे वो हो जाएगा 19.2। तो 32 को ऐड करना है किससे, 19.2 से, तो दैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 51.2, 51.2, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट हो रहा है रिजल्टिंग द मीन डिक्रीज। तो वेरी सिंपल, जब इंक्रीज हो रहा है तो हम ऐड करते हैं, डिक्रीज होगा तो माइनस होगा, तो 32 में से 20% को हटा दो, यानी कि 32 माइनस 32 इंटू 20 अपॉन 100। तो दैट मीन्स हम लोग इसका जो परसेंट का आंसर हो जाएगा वो होगा 6.4। तो दैट मीन्स 32 में से 6.4 को सिंपल हटाना है, ठीक है। तो 32 माइनस 6.4 दैट इज 25.6, आंसर क्या हो जाएगा 25.6, ठीक है। ओके वेरी नाइस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फाइव नंबर इज गिवन 18। अरे वाह, देखो ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे मीन गिवन है 18 है, ठीक है, किसी फाइव नंबर की। तो मैं यहाँ पे एक सोच सकता हूँ कि अगर मेरे पास टोटल नंबर 5 है, मेरे पास मीन 18 है, तो जैसे कि सर ने कहा था कि जब भी इक्वेशन बने कैसे होगा, देखो इक्वेशन कैसे बनेगा, मीन विच इज इक्वल टू क्या हो रहा है, मीन विच इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन क्या हो जाएगा टोटल नंबर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे पास मीन 18 है, ये मेरे पास 18 है, और टोटल नंबर भी मेरे पास है 5। तो क्या कहना है इससे, दैट मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो 18 5 90। तो मैं जिस सिर्फ और सिर्फ एक लाइन जिस सिर्फ रीड कर रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ का आंसर मिल चुका है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेरा क्या हो जाएगा 90, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट विल बी द 90। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, अच्छा इसमें से एक नंबर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि अभी पहले कितने टोटल नंबर थे 5, अभी टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 4, द रिमेनिंग बिकम 16, यानी कि अभी न्यू मीन हो जाएगी मेरी 16। तो वापस नया सम बनेगा, नया सम क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 जा 64, यानी कि नया मीन हो चुका है मेरा 64। अभी इन दोनों का सब्सट्रैक्ट कर दो, पहले कितना था 90, अब क्या हो रहा है 64, यही तो हो जाएगा जो फाइंड द एक्सक्लूड नंबर है वो, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। जैसे कि टोटल सम ऑफ द नंबर पहले हमें 90 मिला, फिर हम लोगों ने एक्सक्लूड किया एक नंबर को, दैट मींस नहीं वापस जाके मीन हमें सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मिला 64, और जैसे ही मैं 90 माइनस 64 कर रहा हूँ मुझे क्या मिलेगा 26। और 26 क्या है, जो नंबर इसमें से हम लोगों ने हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। देखो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना, ऐसे क्वेश्चन पढ़ो कि आपको माइंड में इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वाइट सिमिलर, द मीन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन इज 40। ओके, तो दैट मींस टोटल 100 ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है और इसकी मीन है मेरे पास 40। तो कैन आई से दैट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हिच इज इक्वल टू 40 इनटू 100, सो क्या हो जाएगा 4000। तो मेरे माइंड में अभी सिर्फ मेंटली मैं इतना प्रिपेयर हो चुका हूँ कि इसका सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन 4000 है, दैट्स इट, ठीक है। So now it is found that an observation 53 was misread as a 83। देखो भाई गलती तो सबसे होती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी किससे गलती हो चुकी है कि भाई लेना था 53 और ले चुके हैं 83, ठीक है। या तो फिर उन्होंने 53 बोला होगा और किसी ने 83 ले लिया, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, 4000 जो मिला था ना हमारा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, उसमें से हमने गलती से जो लिया है उसको हटा दो, यानी कि 83 को हटा दो, और लेना क्या है, लेना है 53, तो उसको ऐड कर दो, सिंपल। यानी कि नया सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन हमारा बन जाएगा 3970, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने कहा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा 4000, उसमें से जिसको नहीं लेना है उसको हटा दो, यानी कि 83 को हटा दिया, और जिसको लेना था यानी कि 53 को लेना है, ओके फाइन, तो उसको ले लेते। सो दैट मींस नया सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट विल बी द 3970। तो नाउ मेरे पास सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन भी है और टोटल ऑब्जर्वेशन भी है, तो जस्ट क्या करना है 3970 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन दैट इज 100। सो इट्स अ वेरी सिंपल, नई मीन क्या हो जाएगी, दैट इज करेक्ट मीन व्हिच इज इक्वल टू 39.7, ठीक है। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीन ऑफ द 75 नंबर्स। ओके फाइन, देखो यहाँ पे टोटल 75 नंबर्स की बात हो रही है। इफ द मीन ऑफ द 45 ऑफ देम इज 18। अच्छा ये क्वेश्चन को स्प्लिट करके पढ़ना है, जब भी पढ़ो ना, देखो अगर मान लो 75 नंबर में से किसी 45 नंबर की मीन 18 है, तो मेरे माइंड में सबसे पहले क्या होना चाहिए कि मैं क्या 45 और 18 का मल्टीप्लाई करवा दूं, जो आंसर होगा 810,
और 810 क्या हो जाएगा, एक सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, किसका किसका 45 ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। तो मेरे पास इतना माइंड में तो क्लियर है। एंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग वन, अरे वाह सिंपल, रिमेनिंग वन यानी कि देखो टोटल नंबर 75 थे, इसमें से 45 की मीन गिवन है, तो रिमेनिंग कितने होंगे, 75 माइनस 45, दैट इज द सिंपल 30, 30 बचेंगे ना, क्योंकि 45 में मैं 30 ऐड करूंगा तो 75 बचे होंगे, तो रिमेनिंग वन यानी कि 30, तो 30 की क्या हो जाएगी मीन 13, सिंपल। तो फिर उसी का भी सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन हमें मिल जाएगा, 30 इंटू 13 दैट इज 390। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो जैसे कि स्टार्टिंग करेंगे, मीन ऑफ द 45 नंबर इज गिवन 18 स्टेटमेंट से, फिर देखेंगे सम ऑफ द 45 नंबर दैट इज 45 इंटू 18 जो हम लोगों ने मेंटली कर लिया था, दैट इज 810। फिर मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर, जैसे कि मैंने कहा था 75 में से 45 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर मिल रहा है 30। सो मीन ऑफ द 30 नंबर इज गिवन 13। So sum of the 30 number that is 30 into 13 that is 390। यानी कि अभी तो मुझे फाइंड क्या करना है, मीन ऑफ द 75 नंबर यानी कि सम ऑफ द ऑल द 75 नंबर दैट इज 810 जो पहले 45 नंबर का था और 30 नंबर का, इन दोनों का एडिशन करेंगे यानी कि 810 प्लस 390 दैट इज 1200, और 1200 यानी कि अपॉन क्या कर देंगे, टोटल नंबर वी नो दैट 75। सो दैट मीन्स करेक्ट मीन और नई मीन जो हमें 75 नंबर की मिलेगी वो हो जाएगी 1200 डिवाइडेड बाय 75 दैट इज 16, सिंपल, ठीक है। ओके फाइन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन मार्क्स आउट ऑफ द 100 ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 70 एंड 73 रिस्पेक्टिवली। अच्छा देखो ये क्वेश्चन काफी शानदार सा क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक्चुअली जब मैं फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ तो उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें बॉयज भी है गर्ल्स भी है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है कि कितनी बॉयज है कितनी गर्ल्स है, ठीक है। सिर्फ उसकी मीन गिवन है कि बॉयज की 70 है और गर्ल्स की 73 है। अच्छा मैंने ऐसे कैसे ले लिया कि बॉयज की 70 और गर्ल्स की 73, क्योंकि जब भी सेंटेंस फिनिश हो रहा है पीछे हुआ है रिस्पेक्टिवली, यानी कि जिस सीक्वेंस में जा रहे हैं उसी सीक्वेंस से लेना है। जैसे कि सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है, द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, दैट मीन्स पहले जो होगा नंबर वो बॉय का होगा, फिर होगा गर्ल का होगा। सो बॉय की 70, गर्ल की 73। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट से तो कुछ मेरे माइंड में अभी मिला नहीं है। चलो नेक्स्ट मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ कि इफ द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, अरे वाह, ऑल द स्टूडेंट्स गिवन मीन की इन दैट एग्जामिनेशन इज 71। तो यहाँ से मुझे बहुत कुछ हाईलाइट मिल रहा है कि अगर मेरे पास सब स्टूडेंट की मीन है 71, ठीक है। सो फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, हमें सिर्फ रेशियो निकालना है। आइए चलते हैं इसका सॉल्यूशंस। सबसे पहले देखो कि मैं इसका एजम्पशन से चल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने बॉयज गर्ल्स है क्लास में। सो लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। सो व्हेन आई से रिस्पेक्टिवली दैट मींस कि बॉय की हम लोग एक्स ले रहे, गर्ल को वाई ले रहे, तो दैट मींस मीन मार्क ऑफ द एक्स बॉय व्हिच इज गिवन 70। तो सम ऑफ द मार्क्स वी ऑल नो दैट क्या हो जाएगा, मीन इनटू द टोटल नंबर सपोज बॉय एक्स है और इसकी मीन 70 है, तो 70 इंटू एक्स दैट इज 70x। इन अ सेम वे मीन मार्क्स ऑफ द वाई गर्ल्स दैट इज गिवन 73, तो इसका सम ऑफ द मार्क्स क्या हो जाएगा, मीन इनटू टोटल नंबर। तो टोटल नंबर सपोज कि मैंने गर्ल को लिया है कि टोटल नंबर सपोज वाई है और इसकी मीन है 73, तो दैट मींस 73 इंटू वाई दैट इज 73y। तो नाउ गिवन मीन मार्क्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सपोज क्या हो जाएंगे x प्लस y विच इज ऑलरेडी गिवन 71। सो इसका भी सम ऑफ द मार्क्स क्या हो जाएगा 71 इन अ ब्रैकेट x प्लस y, ठीक है। सो अभी तो क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को इक्वेशन को इक्वलाइज कर दो, यानी कि वी ऑल नो दैट कि sum of the marks for all the students which is always equal to the sum of the marks of x boys plus sum of the marks of the y girls, ठीक है। कोई भी एग्जामिनेशंस में टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने बराबर होंगे, बॉयज और गर्ल्स के दोनों के एडिशन के बराबर। so that means we all know that ki sum of the marks for all the students that is 71 into x plus y which is equal to sum of the boys कितने हो रहे हैं, sum of the boys x boys that is 70x और sum of the marks of y girls that is 73y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो 71, फिर ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 71 into x that is 71x, ठीक है, और प्लस की साइन एज इट इज और 71 into y that is 71y, ठीक है। और विच इज इक्वल टू सामने तो हम लोग यही लिख रहे हैं 70x plus 73y। फिर वेरिएबल्स जो है वो एक साथ इकट्ठा करते हैं, यानी कि एक्स एक्स वाले को लेफ्ट हैंड साइड और वाई वाई वाले को राइट हैंड साइड। 71x minus 70x which is equal to 73y minus 71y।
तो इन लेफ्ट हैंड साइड ओनली द वन दैट इज लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि 71 में से 70 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ओनली x ही बचेगा, बट राइट हैंड साइड में 2y, ठीक है, तो x विच इज इक्वल टू 2y। ना अगर मैं y को यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में ले रहा हूँ, ठीक है, x अपॉन y लिख रहा हूँ, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ये 2 अपॉन 1। तो रेशियो क्या मिल रहा है, x का 2, यानी कि बॉयज जो है वो जस्ट डबल है गर्ल्स से, ठीक है। क्लास की एग्जामिनेशन में स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो बॉयज की स्ट्रेंथ जस्ट डबल है गर्ल्स के स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो बस रेशियो ही तो पूछा था यहाँ पे, तो फाइंड द रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा बॉयज और गर्ल्स का 2:1, ठीक है, 2:1। वेरी नाइस, ओके फाइन। आई होप कि आपको मीन काफी हद तक अच्छे से समझ में आ रहा है, एंड आप यू नो व्हाट, एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे यू विल डेफिनेटली रॉक इट, ठीक है। जस्ट एक हैबिट बना दो, मेरे वीडियोस को देखने के बाद आप मेरे साथ पैरेलल करते जाओ, ठीक है, काउंट भी करते जाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं ईच एंड एवरी स्टेप्स अच्छे से समझा रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो ये अच्छे से समझ में आ रहा है और परफेक्टली अंडरस्टैंड हो रहा है तो प्लीज यहाँ पे कमेंट कीजिए एंड बताइए, आपके रिव्यू बताइए कैसा आपको अच्छा लगा, फीडबैक दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी एक वन टाइप ऑफ ये मेरे लिए फ्यूल है, ठीक है। आपके कमेंट मेरे लिए फ्यूल है, मेरा फ्यूल चार्ज हो जाएगा। तो दैट मीन्स आज का लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 का, जिसमें हम लोग, मैंने कहा था कि पूरा मैंने मीन के बारे में समझाऊंगा, मैं बहुत ही जल्दी पार्ट 2 भी इसका लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग मीडियन के बारे में काफी अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। ओके फाइन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सीरीज ऑफ द टेस्ट, ओके फाइन, appeared for 8 टेस्ट, ओके, ईच टेस्ट वाज मार्क आउट ऑफ द 13। अच्छा, मतलब कि एक एग्जाम दे रहा है, ठीक है, 8 टेस्ट टोटल दे रहा है एंड टोटल टेस्ट का मार्क है 30, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेकंड स्टेटमेंट से मुझे इतना क्लियर हो रहा है कि ईच टेस्ट वाज मार्क आउट ऑफ 30, यानी कि 30 मार्क की कुछ टेस्ट होगी, चलो ओके फाइन, एंड एवरेजेस इज गिवन 25। अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल हो गया मेरे लिए, एवरेज यानी कि मीन, और मीन गिवन है 25, तो मेरे माइंड में तो सम ऑफ द मार्क्स तो यहीं से निकल के आ जाता है कि सम ऑफ द मार्क्स विच इज इक्वल टू मीन इनटू टोटल नंबर्स, टोटल नंबर 8 है क्योंकि 8 टेस्ट है और इसका एवरेज 25 है, तो मीन क्या हो जाएगा, 25 8 जा 200, वेरी सिंपल। However, while checking his files, I could only find the 7 out of 8 टेस्ट। ये तो गलत हो गया, उन्होंने 8 टेस्ट दे रहा है, लेकिन जब वो चेक कर रहे हैं तो फाइल में सिर्फ 7 ही टेस्ट आ रही है। So for this he record a 29, 26, 18, 20, 27, 24 and 29, ठीक है, ये 7 टेस्ट के उसके मार्क है। तो डिटरमाइन हाउ मेनी मार्क्स ही स्कोर्ड फॉर द 8 टेस्ट, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट एज वी नो 8, एवरेज स्कोर यानी कि मीन 25, लेट द स्कोर ऑफ 8 टेस्ट दैट विल बी द x। सपोज कि उसका 8वां टेस्ट का मार्क x है, जो हम अभी बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम में फाइंड करने वाले हैं। So then the total score of the 8 test, यानी कि यहाँ पे सम कर रहे हैं, which is equal to 29 plus 26 plus 18 plus 20 plus 27 plus 24 plus 29 plus x. So now we all know that कि मीन हो जाएगी इसकी, इस सबका न्यूमरेटर में सबका सम अपॉन टोटल नंबर दैट इज 8, और सामने मीन है 25, ठीक है, जो हमारे एवरेज में यहाँ पे गिवन है। So we all know that 25 8 are 200, और 200 which is equal to इन सबका सम 173 हो रहा था, और 173 plus x। तो यहाँ से मुझे x मिल चुका है, 200 में से सब्सट्रैक्ट किया हम लोगों ने 173 दैट इज 27, यानी कि उसकी 8 की टेस्ट का मार्क होगा 27। सो thus the A scored a 27 marks in the 8th test. Okay, fine, all right, so we are stopping here. Goodbye to all.